हेलो बच्चों, आज हम एक घन का सामने और ऊपरी दृश्य बनाएंगे। एक ऐसा घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये घन HP पर खड़ा है और इस घन की एक भुजा धरातल के समानांतर है। और साथ ही हम आज ये भी देखेंगे, आपको पता है कि घन के 8 शीर्ष होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। हम ये भी देखेंगे कि इस घन के शीर्षों के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप जानते हैं कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए घन के अंदर 6 वर्ग होते हैं, 2 ऊपर नीचे, 2 आगे पीछे और 2 दाएं और बाएं। अगर आप इस घन को ध्यान से देखेंगे तो आपको सामने एक वर्ग दिखाई देगा और एक वर्ग इसके बिल्कुल पीछे छिपा हुआ होता है। तो ये दोनों वर्ग आपके सामने वाला और पीछे वाला, जो कि एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, आपका बिल्कुल सामने, जिसको वर्टिकल प्लान हम बोलते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल, इसके ऊपर बनेगा। और अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ऊपर से देखने पर भी ये हमें एक वर्ग की तरह ही दिखाई देगा। इसके अंदर भी एक वर्ग ऊपर होता है और एक इसके बिल्कुल नीचे, दोनों एक दूसरे के पीछे छिपे हुए होते हैं। तो ऊपर से भी हमें ये वर्ग ही दिखाई देगा और सामने से भी वर्ग दिखाई देगा। ऊपर का वर्ग जो है, इसने कहा है कि इसकी ये जो भुजा है पीछे वाले, ये जो पीछे भुजा है, ये भुजा इसकी XY रेखा के समानांतर है। तो इसलिए XY से कुछ दूरी छोड़कर उसके समानांतर ये रेखा खींच के आप इस वर्ग की रचना करोगे और सामने के वर्ग को आप XY रेखा के ऊपर बनाओगे। ये हमने एक घन बना है। इसके अंदर आपको घन के 6 के 6 फलक दिखाई देंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे वाले। साथ के साथ इसके 8 शीर्ष होते हैं। इन 8 शीर्ष के हमने नाम लिखे हैं। ये नाम आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी लिख सकते हो। क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे घड़ी की सुई घूमती है, हमने ABCD ऐसे लिखा है और नीचे EFGH। तो 8 के 8 शीर्षों के हमने नाम लिख दिए हैं। 4 शीर्ष ऊपर हैं और 4 शीर्ष नीचे। जब हम घन की आकृति बनाते हैं सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर, तो 95% केसेस के अंदर हम सबसे पहले जो XY रेखा है उसके नीचे वाला भाग बनाते हैं, यानी कि आकृति का ऊपर वाला भाग, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लान कहते हैं, ये पहले बना जाता है। उसके बाद वर्टिकल प्लान बना जाता है। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति, ऊपर वाली आकृति के नाम है ABCD, ये हम लिखेंगे। नीचे वाली आकृति के नाम है EFGH, ये हमने लिख दिया। परंतु ऐसे हमें दिखाई नहीं देगी। ऊपर वाली आकृति के नीचे नीचे वाली आकृति बिल्कुल छिप जाएगी। तो ये दोनों हमें दिखाई नहीं देगी, हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब बिंदु तो है ये 8, दिखाई देंगे हमें 4। तो हम 8 बिंदुओं के नाम किस प्रकार से लिखें। अब क्योंकि ऊपर A है, A के नीचे E है, अब यहाँ पर ऊपर A बिंदु है, A के नीचे E छिपा हुआ है, तो ये जो बिंदु हमें दिखाई देगा इसका नाम लिखेंगे हम AE। A पहले लिखेंगे क्योंकि A दिखाई देता है, E बाद में लिखेंगे क्योंकि E A के नीचे छिपा हुआ। दूसरा बिंदु है हमारा B, ये हमें दिखाई देगा। B के नीचे छिपा होगा F, तो इसका नाम होगा BF। C के नीचे छिपा होगा G, तो इसका नाम होगा CG। और D के नीचे छिपा होगा H, तो इसका नाम होगा DH। अब इसके ऊपर जब हम सामने का दृश्य बनाते हैं, तो सामने के दृश्य में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 बिंदु आपके सामने होंगे, D, C, H और G। D, C, H और G। और ये जो 4 बिंदु है A, B, F और E, ये आपके पीछे छिपे हुए होंगे। तो ये 8 बिंदु, 4 आगे होंगे, 4 इनके पीछे। इनका नाम भी इसी प्रकार से होगा, क्योंकि D के पीछे A है तो इसका नाम होगा DA, C के पीछे B है तो इसका नाम होगा CB, H के पीछे E है तो इसका नाम होगा HE और G के पीछे F है तो इसका नाम होगा GF। और एक काम और करते हैं हम, जब भी हम ऊपरी दृश्य के ऊपर ये सामने वाला दृश्य बनाते हैं, तो यहाँ पर तो नाम सीधे ABCD लिख देते हैं, परंतु यहाँ पर जो नाम लिखते हैं वो डैश लगा के लिखते हैं। तो इसलिए इसका नाम DA की बजाय D-A- हो जाएगा। ये CB की बजाय C-B- हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको और अच्छे से बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। ये हमारा फाइनल चित्र होगा। इसके अंदर हम सबसे पहले XY लाइन लेंगे और XY लाइन के अंदर कहीं भी 5 सेंटीमीटर का एक हिस्सा लेंगे, क्योंकि भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद इस 5 सेंटीमीटर के हिस्से पर 2 लाइन हम नीचे खींचेंगे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये कोण आप D द्वारा बना सकते हैं।
जिसका कुछ भाग कच्चा होगा और उसके बाद 5 सेंटीमीटर की लाइन पक्की होगी, और कुछ भाग छोड़ते हुए हम 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे। मुझे पता है कि आपको वर्ग बनाना आता है अच्छे से। ये जो लाइन है ये एक्स वाई के समानांतर होनी चाहिए, क्योंकि इसने बोल रखा है कि एक भुजा धरातल के समानांतर है। तो यहाँ पर ये जो अंतर है ये हमें पता है कि जब भी हम प्लान बनाते हैं तो एक्स वाई से कुछ दूरी पर होता है। इसके बाद हम इसका सामने का दृश्य बनाएंगे जो एक्स वाई के बिल्कुल साथ लगता होगा। तो एक्स वाई के ऊपर से ही ये भुजा उठाई जाएगी, प्लान की ऊपर उठाई जाएगी 90 डिग्री कोण पर, और इनको भी 5 सेंटीमीटर आप काट के मिला दोगे तो ये भी एक 5 सेंटीमीटर का वर्ग बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि ये वर्टिकल प्लान है जिसके अंदर हमने एलिवेशन यानी कि सामने का दृश्य बना है। ये हॉरिजॉन्टल प्लान है जिसके अंदर हमने प्लान यानी कि ऊपर का दृश्य बना है। इसकी भुजाओं की भी पैमाइश लिखेंगे। ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की, ऐसे ही इधर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। और साथ ही हम इन शीर्षों का नामकरण भी हम करेंगे कि इस शीर्ष का नाम AE है, इसका BF, इसका CG, इसका DH। ये कैसे आया ये हम बता चुके हैं आपको। ऐसे ही ऊपर वाले शीर्षों का नाम भी D', A', C', B', G', F' और S', E' लिखकर हम इस सवाल को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये सवाल आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक सॉलिड ज्योमेट्री के आप मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखेंगे। तो इसलिए अगर आपको सॉलिड ज्योमेट्री को अच्छे से समझना है तो मेरे सभी वीडियो ध्यान से देखें, और अगर आपको लगता है कि इन वीडियोज़ में कुछ कमी है तो आप ज़रूर बताएं हमें, और साथ के साथ ये भी बताएं कि किस प्रकार से हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।